आज देश का सवाल में सवाल, क्या बांग्लादेश भारत की सीमा पर बम धमाकों की साजिश रच रहा है? भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर कोई बड़ी आतंकी साजिश रच रहा है। बांग्लादेश का टेरर प्लान, क्या बांग्लादेश बनेगा दूसरा आतंकिस्तान? और क्या कंगाल पाकिस्तान के भरोसे भूख मिटा पाएगा बांग्लादेश? क्या भारत से दुश्मनी बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह बर्बाद कर देगा? और यह बात तय है, बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश समझने को तैयार नहीं। आज हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। इन्हीं सवालों के साथ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। स्वागत है आप दोनों का। कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और मनीष गुप्ता जी जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र के जरिए भी कितनी बड़ी चोट बांग्लादेश पर हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं सियासी सवालों में उलझूं उससे पहले जे.एस. सोढ़ी साहब, ये तो तय है कि बांग्लादेश अब कूटनीतिक भाषा समझ नहीं पा रहा है। विदेश सचिव अगर जाते हैं और उसके बाद भी खबरें ये आती हैं कि पाकिस्तान से आलू प्याज मंगाएंगे या फिर चीनी मंगाएंगे, चीनी का तो ऑर्डर भी दे दिया। उसके अलावा खबर ये दावा जो पाकिस्तान के ही रहने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ से तो ऑर्डर दिया जा चुका है असला बारूद बड़ी संख्या में, आरडीएक्स का, और वहाँ आतंकियों का एक गुट तैयार हो रहा है बाकायदा, जो इसे सीमा पर तैनात किया जाएगा बॉर्डर पर। और वहाँ पर आतंकी, आप समझिए, घुसपैठ हो सकती है या आतंकी बड़ी साजिश हो सकती है, बम धमाके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जे.एस. सोढ़ी साहब। जय हिंद सुमित जी। जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 164 साल पहले जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बेवकूफ वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अक्लमंद दूसरों की गलती से सीखते हैं। बांग्लादेश इस बारी पाकिस्तान से सबक और सीख नहीं ले रहा है और वो वही गलती कर रहा है जो पाकिस्तान ने दशकों पहले की, जिसका खामियाजा उसके नागरिक आज तक भुगत रहे हैं। बांग्लादेश उस रास्ते पे चल पड़ा है जैसे पाकिस्तान आज से कई दशक पहले चल पड़ा था, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। लेकिन साथ में एक और चेतावनी की बात यह है सुमित जी, कि आज तक हम भारत में टू फ्रंट वॉर की बात करते आए हैं। जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ हो चुका है, और जिस तरह से वो भारत विरोधी बयान दे रहा है, और जिस तरह से बांग्लादेश में असला पहुंच रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक मर्चेंट नेवी शिप जो चिटागोंग बांग्लादेश में डॉक हुई थी, उसमें कंटेनर निकला जिसमें हथियार थे, लेकिन उस कंटेनर का ऑफिशियल कागजी कार्रवाई कहीं नहीं हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि अब हम टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे थे, आज तक चीन पाकिस्तान भारत पे करेगा, लेकिन अब जिस तरह से बांग्लादेश हरकतों कर रहा है, अब हमें थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ बांग्लादेश को यह भी पता होना चाहिए कि अगर बांग्लादेश का कोई अटूट मित्र है, वो शुरू से भारत रहा है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा भी था 1971 से पहले, जिस तरह से वहां अत्याचार किया पाकिस्तान ने, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी औरतों का रेप किया, उस वक्त पूरे दुनिया में एक ही मुल्क आया था बांग्लादेश को बचाने के लिए, वो था भारत। आगे लेकिन भी लेकिन अगर लेकिन सोढ़ी साहब, बांग्लादेश यही तो सवाल है कि वो समझ नहीं पा रहा है, या समझने वाला जो लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो नहीं है सत्ता में, वो दबाए जा रहे हैं, वो कुचले जा रहे हैं। और जो कट्टरपंथी सोच है, जो पाकिस्तानी रोटी पर पलने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानियों की शह पर चलने वाले लोग हैं, वही लोग, मोहम्मद यूनुस एक पपेट हैं हम कह सकते हैं, और उन कट्टरपंथियों की सरकार है। संजय कुलकर्णी जी, अगर ये जैसा जे.एस. सोढ़ी साहब कह रहे हैं, और कितना बड़ा खतरा है कि अब थ्री फ्रंट पर हमें कश्मीर से पर तो लड़ ही रहे हैं, लड़ाई मतलब आमने सामने की लड़ाई, करगिल जैसी लड़ाई तो अलग है, लड़ाई तो हम रोज लड़ते हैं वहां पर आतंकी घुसपैठ और आतंकी साजिश। अब उसी तरह की लड़ाई यहां बांग्लादेश बॉर्डर पर हमें लड़नी पड़ेगी, जिसमें से कई हिस्से कई किलोमीटर पोरस है। ये कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है,
4000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, सिवाय 180 किलोमीटर जो म्यांमार के साथ, जिसमें समुद्र और जमीन का एक है, बाकी पूरा ही सब तरफ से भारत से घिरा होने के नाते भारत और बांग्लादेश के संबंध हर हमेशा अच्छे रहे। और 1947 से ही लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हर प्रकार से उसको निचोड़ा, उसके हम कहेंगे कि सेकंड रेट सिटीजन समझ करके बांग्लादेशियों को या बंगालियों को जो बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान में, उन्हें कभी कोई कदर से नहीं देखा। और 1971 की जो लड़ाई हुई जिसमें भारत ने पूरा श्रेय से मुक्ति वाहिनी से मिल करके बांग्लादेश को जो आजादी दिलाई, उसका मुझे लगता है आज जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जमातियों के द्वारा, आईएसआई के द्वारा जिस प्रकार से पूरा एक जाल फैला रखा था, और जो अवामी लीग है, माना जाता था कि उनका झुकाव भारत की तरफ है, क्योंकि अवामी लीग को इस बात का पूरा यकीन था, विश्वास था कि भारत ही नहीं, अब भारत करेगा क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भारत अब कूटनीतिक भाषा तो समझ नहीं आ रही है, तो ये इस तरह की लड़ाई और इस तरह की चीजों को, साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। भारत अब कब तक कूटनीतिक भाषा के सहारे? भारत के पास ऑप्शंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो जैसे अपने विदेश सचिव गए हैं, उन्होंने उनको समझाया है, उन्होंने उनको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमारे हिंदुओं के ऊपर और बांग्लादेशी में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से जो व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है। उसके बावजूद बांग्लादेशी कह रहे हैं कि आप हमारे अंदरूनी इसमें दखल अंदाजी ना दें। यूनिस जो हैं, जिस प्रकार से मैं कहूंगा, एक बोलते हैं ना वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, क्योंकि वो अमेरिका के द्वारा ही वहां पे लाए गए हैं। अमेरिका का भी डीप स्टेट है, इधर बांग्लादेश को भी जिस प्रकार से वो बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान मदद कर रहा है, वहां चीन उनके साथ। तो हमें सतर्क तो रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। सतर्क इसलिए क्योंकि वहां पे जो आतंकी संगठन है, जो जमात के साथ लगे हुए हैं, बाकी जितने भी हैं, उनका जो एक जवाबड़ा है, और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर के आसपास सब इकट्ठे होकर के भारत के बरखिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, इसके साफ जाहिर करता है कि अंदरूनी जो हरकतें हैं वो खराब है। ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं, लेकिन यहां पर जरूरी है जो टेरर प्लान है, जो बारूदी प्लान है, उस प्लान के बारे में दर्शकों को बताना भी, और उस प्लान का असर कैसे बॉर्डर पर पड़ेगा उसे मैप के जरिए भी हम समझाएंगे। लेकिन पहले प्लान बताएंगे। अब मैं जगदीश शर्मा जी और संजय कुल और साथ ही अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो टेरर प्लान बताया जा रहा है वो है क्या। मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे अर्थशास्त्र के नाते। लेकिन यहाँ सबसे पहले समझिए कि जो टेरर प्लान है, टेरर प्लान समझना जरूरी है। टेरर प्लान बांग्लादेश की तरफ से जो रचा गया है पाकिस्तान की शह पर, और जो आईएसआई इसके पीछे है, वो टेरर प्लान क्या कहता है। टेरर प्लान के मुताबिक जो पाकिस्तान से जो नजदीकी बांग्लादेश लगातार बढ़ा रहा है, और ये यूनुस और शहबाज का ये टेरर प्लान है, पाकिस्तान से नजदीकी बना रहा है बांग्लादेश, और इसमें 25,000 टन चीनी के साथ साथ अब हथियारों की भी बड़ी डील की गई है। हथियारों का जखीरा मंगाया जा रहा है, पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है बांग्लादेश। और उसमें क्या क्या है, 40 टन आरडीएक्स, 2000 टैंक शेल, 40,000 गोले का ऑर्डर दिया गया है। ये इतनी बड़ी मात्रा में 28,000 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल की भी खरीद की खबर है। भारत से बांग्लादेश का संबंध बिगाड़ने में पाकिस्तान लगा हुआ है, जो तनाव है उसे और भड़काना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत बांग्लादेश में तनाव कम हो, बल्कि ये आग और भड़कते रहे। आईएसआई यही चाहता है, और यही वजह है कि वो हथियार सप्लाई कर रहा है, आतंकियों को सप्लाई कर रहा है। और आतंकियों को एक और टेरर प्लान के मुताबिक जो बॉर्डर प्लान है, जो सीमा पर हम कह रहे हैं खतरा, वो कैसे खतरा है। बांग्लादेश की जेल से आतंकवादी भागे हैं, वहां जो अपराधी हैं, आतंकवादी भागे हैं, ये खबर आ रही है। 50 अपराधी आतंकियों ने एक संगठन बनाया है। खबर ये है, ये जो प्लान है, ये समझिए, यूनुस सरकार दे रही है संगठन को समर्थन, और बाकायदा यूनुस सरकार इस संगठन को समर्थन दे रही है, क्योंकि आतंकी संगठन को पैसा और हथियार पाकिस्तान दे रहा है, फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कैंप 4 पर आइए, कैंप 4 से टेक्स्ट सही दिखेगा। पाकिस्तान के आतंकी पाक समर्थक जमाते इस्लामी भी इस साजिश में शामिल हैं, और ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश को जरा समझिए।
कितनी बड़ी साहब पाक के लिए बांग्लादेश ने वीजा नियमों में भी छूट दी है और ये पहले से ही मंशा जाहिर हो गया कि पाकिस्तानियों के लिए वीजा के लिए अब एनओसी नहीं, इसका मतलब आतंकी भी घुसाते हैं। पाक आतंकियों की बांग्लादेश में आसानी से एंट्री अब मुमकिन है। इससे पहले चटगांव पोर्ट पर पाकिस्तान के जहाज को पहली बार आने दिया गया। भारत सीमा पर जो रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी है, वो रोहिंग्याओं को भी इस आतंकी साजिश में शामिल करने को लेकर प्लान किया जा रहा है इस सीमा पर, बॉर्डर पर। तो सवाल है, बॉर्डर पर बड़ा खतरा। अब बॉर्डर पर बड़ा खतरा है तो वो खतरा कितना बड़ा है और उस खतरे को जरा समझिए। और वो खतरा कितना बड़ा है जो चिकन नेक कहते हैं, वो समझिए कि कितना खतरा कितना बड़ा है। ये है बांग्लादेश और यही वो चिकन नेक है। बहुत 22 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है और लेंथ है 40 किलोमीटर। जो चौड़ाई है 22 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई है वो 40 से 42 किलोमीटर है। इधर नेपाल, इधर भूटान, और ये जो चिकन नेक है यही एक रास्ता है जिसके जरिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, भारत के लोग जाते हैं। और ये 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य हमारा है, उसको जोड़ने का ये चिकन नेक है। इस पर नजर टिकी हुई है। आईएसआई की तरफ से, चीन की तरफ से भी, पाकिस्तान चीन की तरफ से भी कई बार इस पर अटैक करने की कोशिश, साजिश सामने आई। तो अब उसने बांग्लादेश को एक बेस बनाना शुरू कर दिया है। और इस बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है, ये समझिए कि चारों तरफ से, यहाँ से ये नीचे ये बॉर्डर है, नीचे बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल, ये 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। इसमें कई इलाके जो हैं पोरस हैं। पश्चिम बंगाल इधर है, पेट्रोपोल बॉर्डर कहलाता है, मेघालय है, इधर त्रिपुरा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल प्रभावित हो सकता है और यहाँ से घुसपैठ हो सकती है और चिकन नेक पर असर हो सकता है। ये सिक्योरिटी की लिहाज से बहुत बड़ा इशू। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि पॉलिटिकल हम आएंगे आपके पास जल्दी से। सोढ़ी साहब, जो हमने समझाया